जोहार, लोकल खबर में आपका स्वागत है। मेरा नाम है सुभाष शेखर और इस समय मुख्यमंत्री आवास के बाहर खड़ा हूं और यहां पर झारखंड के कोल्हान क्षेत्र से पान समुदाय से ताल्लुक़ रखने वाले लोग आए थे और अपने समाज समुदाय के लिए कुछ खास मांग पत्र मुख्यमंत्री साहब को सौंपा है। सबसे पहले आप अपना नाम परिचय बता देंगे। जी, मेरा नाम सपन दास है। सपन जी, बताएंगे कि आज आपने यहाँ मुख्यमंत्री आवास आए थे तो किस तरह का मांग पत्र था और उसमें किन बातों का उल्लेख था? जी, हमारे झारखंड राज्य के कोल्हान प्रमंडल, जिसमें 3 जिले हैं, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम एवं सरायकेला खरसवां, इसमें पान जाति के निवासियों के साथ एक अत्यंत भेदभावपूर्ण, विसंगतिपूर्ण कार्य किया गया है। इसमें खतियान या भू अभिलेख में जिनके खतियान में के भू अभिलेख में पान दर्ज है, उन्हें अनुसूचित जाति की सुविधा दी जा रही है और जिनके खतियान में या भू अभिलेखों में तांती त्रुटिवश, विसंगतिवश तांती दर्ज हो गया है, उन्हें ओबीसी की सूची नंबर 33 की सुविधा दी जा रही है। मतलब एक ही परिवार के 2 भाइयों को अलग अलग कर दिया गया है, जिसमें एक को एससी में रखा गया है और एक को ओबीसी में रखा गया है। और ये विसंगति तत्कालीन राज्य सरकारों द्वारा की गई है और इसमें तत्कालीन हमारे जो जिला कल्याण पदाधिकारी थे, उन्होंने एक षड्यंत्र के तहत हमारी जाति में ये विभेद पैदा कर दिया है कि एक ही परिवार के सदस्यों को ओबीसी एवं एससी बना दिया है। उसके विरोध में पूरे तीनों जिलों से प्रतिनिधिमंडल आज मुख्यमंत्री से मिलने आए थे और सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि सरकार द्वारा इस संबंध में डॉक्टर रामदयाल मुंडा शोध संस्थान से रिपोर्ट मांगी गई कि इनकी वास्तविक वस्तु स्थिति क्या है। तो इसके उत्तर में निदेशक डॉक्टर प्रकाश चंद्र उरांव की अध्यक्षता में शोध करवाया गया, जिसमें 15 प्रखंड के लगभग 30-35 गांवों का सर्वे किया गया, जिसमें ये बात उभर के सामने आई, सच्चाई सामने आई कि पान और तांती जाति एक ही है। इनका रहन सहन, इनका खान पान, इनके रीति रिवाज सारे कुछ मिलते हैं, इसमें कहीं भी कोई विभेद नहीं है। शादी ब्याह भी होता है, शादी ब्याह भी होता है, मरने के समय भी जो क्रियाक्रम किया जाता है वो सारी प्रक्रियाएं एक जैसी है, लेकिन इसके बावजूद एक को ओबीसी में रखा गया है और एक को एससी में रखा गया है। इसका विरोध करते हुए हम लोग अपना प्रतिवेदन माननीय मुख्यमंत्री को सौंपे हैं। मुख्यमंत्री ने हमारे प्रतिवेदन में लिखित बातों को मौखिक रूप से गौर से सुना और उन्होंने हमारे समाज को यह आश्वासन दिया कि जहां भी त्रुटि हुई है, विसंगति हुई है, उन्हें दूर करने का प्रयास राज्य सरकार करेगी। इसके लिए हमारे स्थानीय विधायक सुखराम उरांव जी का हृदय से आभार है एवं हमारे झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत जी का। कितना सेटिस्फाई हुए आप लोग? अभी तो शुरुआत है, लंबी लड़ाई अभी तक हम लोग लड़ रहे हैं, लेकिन उनकी बातों से, मुख्यमंत्री महोदय की बातों से हमें लगा कि वे हमारी जाति की समस्या के प्रति गंभीर हैं और इसका निराकरण उनके कार्यकाल में ही संभव है। बताएंगे, आप लोगों की मांगें अगर मानी नहीं जाती है या फिर देर होता है, ऐसी परिस्थिति में आप लोग क्या करेंगे? कब तक आप लोग इंतजार करेंगे? देखिए, कोल्हान प्रमंडल पान तांती समाज कल्याण समिति कई वर्षों से अपने मांगों के लिए लड़ रहा है और सम्मानपूर्वक, शांतिपूर्वक लड़ रहा है। हमारी मांग अक्सर राज्य के सरकार से रखी जाती है, पर दुर्भाग्य ये है कि किसी भी सरकार ने इसे गंभीरता से नहीं लिया है। और आज जैसा कि हम लोगों का जो मुलाकात हुआ हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी से, तो उन्होंने साफ शब्दों में ये कहा है कि आपकी मांगों को मैं जितना जल्द हो सकता है इस पर विचार करूँगा, जो भी त्रुटि है, जो भी रेक्टिफिकेशन की ज़रूरत होगी मैं करूँगा। तो मैं पूरे कोल्हान प्रमंडल पान तांती समाज कल्याण समिति की ओर से आश्वस्त हूँ कि शायद इनके कार्यकाल में हमारे समस्या का समाधान हो जाएगा। फिर भी अगर नहीं होता है तो हमारी जो कमेटी है, जो केंद्रीय कमेटी है, ये केंद्रीय कमेटी की बैठक होगी। बैठक में हम सारे कार्यकर्ता बैठेंगे, इस पर विचार करेंगे, समाज के सारे बुद्धिजीवी बैठेंगे और जैसा उचित निर्णय आएगा
उस निर्णय के तहत हम लोग आगे अगर आंदोलन की भी ज़रूरत पड़ेगी तो उसके लिए भी तैयार हैं। ये पान समुदाय से आते हैं और इनके समुदाय में कई तरह की भ्रम की स्थिति बनी हुई है। कहीं ना कहीं सरकारी प्रशासन के बीच ये त्रुटि है और उस त्रुटि में संशोधन की भी ज़रूरत है। ये लोग अपनी बात मुख्यमंत्री से मिलकर समझाने की कोशिश की और उन्होंने समझा भी, बातें भी हुई और आश्वासन भी दिया है। और देखते हैं कि आने वाले दिनों में कब तक इनकी मांगें मानी जाती है और जो गलतियां हैं वो कब तक सुधारी जाती हैं। लोकल खबर से जुड़े रहिए और इसी तरह का अपडेट पाते रहिए।